हमारे जो दो लाडले थे, दो अनमोल रतन थे, हमारे करण और अर्जुन, वो ऊपर पहुंच चुके हैं इस वक्त। यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो वो घोड़ा उनका नज़र आ रहा है। ये देखिए इनका घोड़ा है। कहाँ पर है? वो सामने। जैसे पीपल्स पार्टी का जियाला कहते हैं, नून लीग को कुछ और कहते हैं, इसी तरह पीटीआई वालों को कुछ कहते थे। कप्तान के खिलाड़ी देखें, कोई कप्तान का खिलाड़ी इस वक्त जो है यहाँ पे मौजूद है। उसने जो है ना तहरीक इंसाफ का झंडा लगाया हुआ है। यहाँ पे ना पाकिस्तान का है, ना किसी और मुल्क का, ना किसी पार्टी का झंडा है, बट जो है ना इमरान खान के पार्टी का झंडा है। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शुजात अली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लो जी, स्कर्दू से हम रायकोट ब्रिज की तरफ जा रहे हैं और रायकोट ब्रिज पहुँच के हम जीप लेंगे जो कि फेरी मीडोज़ तक जाएगी। और लो जी, फेरी मीडोज़ का सफ़र यहाँ से शुरू होता है। तो ये देख सकते हैं आप, स्टार्टिंग की जो रोड की जो कंडीशन है वो इसी तरह है। थोड़ा सा आपको अभी लग रहा होगा कि इतना जो है ना ख़तरनाक नहीं है, लेकिन आगे आगे आप देखें होता है क्या। तो जी हाँ, जैसे आपने देखा कि जिस तरह हम झूल रहे थे जीप के अंदर, उससे आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि जो है ना रोड की कंडीशन क्या है। और ये देखें नीचे किसी में अगर जिगरा हो तो ही देखे। हमने उतर के देखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यहाँ से अगर आप नीचे देखेंगे तो सबसे कम हार्ट बीट आपकी तो ज़रूर तेज़ होगी ही होगी अगर आप बेहोश ना हो तो। और दूसरी बात यह कि ये जो रोड है इसमें सिर्फ जीप ही चलेंगे, क्योंकि इसी मकसद के लिए बनाए लोगों ने। ये जो जीप जो ड्राइवर्स है उन्होंने फ़ैसला किया मुत्तफ़िका कि इसमें जीप ही चलेगी और रोड जितना भी ख़राब हो ख़ुद हम बनाएंगे ताकि उनके लिए रोज़गार मुहैया हो सके। तो ये अच्छी बात है। तो नाज़रीन, ये है कि आगे तक जो है ना हम, क्योंकि रात को हमने जीप से उतर के ऊपर तक हमने ट्रैकिंग की थी 3 घंटे, तो वो हम आपको नहीं दिखा पाए क्योंकि अंधेरा था। इसीलिए हम आपको जो जहाँ से हमने जीप ने छोड़ा, यानी मतलब जहाँ से हमने छोड़ा वहाँ हमने सिर्फ एक छोटी सी एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो वही उसी से आपको गुजारा करना पड़ेगा क्योंकि अंधेरा हो गया था, इसलिए हम वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर सकें जहाँ से जीप छोड़ता है वहाँ से फेरी मीडोज़ तक। लेकिन आगे नंगा पर्वत बेस कैंप तक हमने पूरा इसको कवर किया है, तो आप लोग ज़रूर मेरे साथ जुड़िए रहें। जी नाज़रीन, सबसे आपको एक इम्पोर्टेंट और हैरतनाक बात बताता चलूँ इस रोड के बारे में, वो है कि बहुत कम ही ऐसी जगहें हैं जहाँ से दो जो जीप है ना, एक नीचे से जाने वाली ऊपर और ऊपर से नीचे आने वाली जीप गुज़र सकती हैं। तो इसीलिए ड्राइवर बड़े हार्न मारते हुए और बड़े मोहतात अंदाज से यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं। तो ये आप देखें मंज़र आपके सामने है, और ये चेक करें आप कितना ख़तरनाक है। शायद ही किसी में जिगरा हो यहाँ से नीचे देखने में। तो तकरीबन 2.5 घंटे के सफ़र के बाद हम फाइनली हमें जीप ने इस मुकाम पे छोड़ा और यहाँ से आप आगे का लोग एंजॉय करें। तक हम मौजूद हैं फेरी मीडोज़ की जानिब। वहाँ से जो है ना यहाँ से जो है ना हमें जीप ने छोड़ा है और यहाँ से हम पैदल तकरीबन कोई 2 घंटा का वाक़ है। तो हम इस जाने पर रवां दवा हैं और इसी रोड, दिस रोड लीड्स टू नंगा पर्वत बेस कैंप आल्सो। तो मेरे साथ जाहिद अली शिगरी साहब, द फेमस ड्राइवर एंड एक्सपीरियंस ड्राइवर एंड गाइड ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। सो आपका जर्नी अब तक कैसा रहा? आप थके तो नहीं है 4-5 घंटे की ड्राइव की? अभी तो पार्टी शुरू हुआ है भाई। अभी तो पार्टी शुरू हुआ है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें 2 घंटे और आगे चलना है। ये हमारे 2 गेस्ट हैं, ये 2 गेस्ट हैं, कोप्स एंड करीम। वो पेन पे आला है। सो आगे आपको दिखाते हैं। करीम उस्ताद, ठीक ना?
ठीक है। तो जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं बयाल कैंप और फेरी मेडोज़ के बिल्कुल मिड में। और यहाँ से जो है ना आगे बयाल कैंप आएगा। और बुखार है वो भी 104 है, क्योंकि हमारी तबीयत इतनी कुछ ख़ास नहीं थी, लेकिन जो है ना गिलगित बल्तिस्तान की जो खूबसूरती है, यहाँ की कुदरती हुस्न और रनाइयाँ हैं, वो हमें खींची चली ले आती है। और एक हमेशा से एक जो है ना अंदर एक क्या कहते हैं उसको, अफसोस भी रहता है कि हम इसी वादी के, इसी जो है ना सरज़मीन के बासी हैं और हमने अपनी ही ऐसे खूबसूरत जगहें नहीं देखी, और जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो ये देखें सामने बिल्कुल जो है ना राकापोशी नंगा पर्वत, और यहाँ से तकरीबन बयाल कैंप तक आधा घंटा है। उसके बाद जो है ना वहाँ से ऊपर व्यू पॉइंट है 1 घंटे के फासले पे। उसके बाद आधे घंटे के फासले पे जर्मन व्यू पॉइंट है। इसकी हिस्ट्री मेरे ख्याल से कुछ लोग बताते हैं कि इस जगह को डिस्कवर किया कुछ जर्मन ट्रेकर्स ने, और उन्होंने एक्सप्लोर किया, उन्होंने डिस्कवर किया इस जगह को, और उन्होंने जर्मन व्यू पॉइंट रखा है। बिल्कुल तकरीबन जो है ना जो लोग बेस कैंप तक नहीं जा सकते हैं वो वहाँ तक जाते हैं, और बिल्कुल वही फीलिंग वो पाते हैं जो लोग बेस कैंप तक जाके पाते हैं। तो हमने भी जो है ना इरादा कर लिया है कि हमारे जो 2 दोस्त हैं आगे निकल गए हैं, एक घोड़े पे हैं और एक पैदल हैं। तो वो कह रहे हैं बेस कैंप तक जाएंगे, लेकिन जो है ना हमने कल भी ट्रैकिंग की है बिल्कुल क्या कहते हैं नीचे रायकोट से ऊपर 1.5 घंटे की जीप ली है, और जीप भी कोई आरामदायक जीप नहीं थी। तो उसके बाद फिर जो है ना तकरीबन 3 घंटे का हमने फिर ट्रैक किया नॉन स्टॉप। उसके बाद अभी इधर से ऊपर फिर 5 घंटे का ट्रैक है बेस कैंप तक, 4 से 5 घंटे नीचे से, यहाँ से तकरीबन 3-4 घंटे। तो हमने सोचा है वहाँ तक ना जाए क्योंकि वापसी में लेट होगी, क्योंकि इसलिए हम जर्मन व्यू पॉइंट या जो आम व्यू पॉइंट है वहाँ तक जाएंगे। तो ये देखें गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती, वादी इस वक्त दियामर की खूबसूरती, नंगा पर्वत, फेरी मीडोज़, ये देखें। तो जी इस वक्त हम पहुंच चुके हैं व्यू पॉइंट पे, कि आप पीछे देख सकते हैं जहाँ पे सयाह, मेरे पीछे जो सयाह वगैरह बैठे हुए हैं, ये व्यू पॉइंट है। और सामने का को भी मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए सारे ग्लेशियर्स, ये नंगा पर्वत और ये ग्लेशियर्स, और जो है ना इस जगह पे ये भी सारा ग्लेशियर और इस पे मट्टी आई हुई है। और वो आपको अगर मैं दिखा सकूँ थोड़ा जूम करके जी, ये बोंजी का एरिया है, और यहाँ से व्यू पॉइंट है जी। ये नमगा पर्वत की तरफ जाते हुए व्यू पॉइंट है। और इस वक्त आप देख सकते हैं हमारी कंडीशन, सन ब्लॉक सारा उतर गया है, क्योंकि यहाँ पे यूवी रेस वगैरह जो है ना अल्ट्रावायलेट रेस बड़ी आसानी से पास होती है आपकी चेहरे पे। सो आपको बार बार लगाना पड़ता है, बट हम इसी से ही काम चलाएंगे, क्योंकि हम इसी पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, तो शायद हम यूज्ड टू हैं। तो ये सारे देखें यहाँ पे काफ़ी सयाह इस वक्त आए हुए हैं, और ये व्यू पॉइंट है, ये नंगा पर्वत का व्यू सामने, और ये सारा पाइन ट्रीज। तो यहाँ से जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, इसके बाद जो है ना यहाँ पे ये जर्मन व्यू पॉइंट है, जो मैंने आपको बताया था कि कुछ जर्मन ट्रैकर्स ने इस जगह को डिस्कवर किया, और सो इसलिए ये देखिए। और यहाँ जगह जगह पे हट्स बने हुए हैं, आप इजीली स्टे कर सकते हैं यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ। और यहाँ से शायद आप नीचे जा सकते हैं ग्लेशियर तक, 5 से 10 मिनट लगते हैं, बट हमने ऊपर जाना है बेस कैंप तक, सो इसलिए हम ये जो है ना ख़तरा नहीं मोड़ेंगे। सो ये देखें ड्रोन,
जी इस वक्त हम व्यू पॉइंट से हम निकल चुके हैं और जो है ना यहाँ से अभी हमने आगे जाना है जर्मन व्यू पॉइंट और उसके बाद आएगा बेस कैंप। तो ये आप देख सकते हैं रोड की कंडीशन और ये सामना नंगा पर्वत का व्यू। जाहिद साहब आ रही हो ओके? यस। तो ये कुछ इस तरह का रोड है। तो फ़िलहाल हम सिर्फ 4-6 ही बंदे इस तरफ जा रहे हैं, बाकी सारों ने स्टॉप ली हुई है ऊपर व्यू पॉइंट पे। तो बाकी का रास्ता जो है ना हम आपको आगे जाके दिखाते हैं। ये आप यहाँ से व्यू चेक करें। तो जी नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं बेस कैंप के आसपास और ये हमारे भाई हैं जो ना आने की ज़िद कर रहे हैं। तो लेकिन जो है ना मैं इनको कह रहा हूँ कि आप फर्स्ट होंगे कराची से जो इस बेस कैंप तक द किलर माउंटेन के बेस कैंप तक आप पहुँचेंगे तो क्या ही बात होगी। तो कहते हैं ना कि डिफ़िकल्ट रोड लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। तो ये हमने मोटो बनाया हुआ है, इसीलिए हमें कोई ख़तरा कोई नहीं है। ये हमारे जाहिद साहब क्या कहना चाहेंगे आप इस जगह पे पहुँच के? कुछ कुछ तो कहिए। देखिए ग्लेशियर्स, ये ग्लेशियर पे मिट्टी जो है ना ऊपर चढ़ी हुई है लेकिन प्यास बहुत लगे और ऊपर वो सफ़ेद ग्लेशियर्स हैं और इनके नीचे से पानी चल रहा है। सही है जी भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं। क्यों? अल्लाह ताला ने पहुंचाया, बस हमें यहाँ पे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पूरा भी कराएगा और साथ खैर से नीचे भी उतारेगा। और भाईजान प्रोफेशनल फोटोग्राफर भाई कुछ बताएं कैसा लग रहा है आपको? ठीक है थोड़ा एक थकावट ज़रूर है लेकिन उसके पैसे भी पूरे हो रहे हैं। ओह ये बात देखिए, ये बात लाखों की बात की इन्होंने, पैसे पूरे हो रहे हैं भाई यहाँ के। ठीक है सबसे बड़ी चीज़ यही है। तो ये देखें हमारे जो दो लाडले थे, 2 अनमोल रतन थे हमारे, करण और अर्जुन, वो ऊपर पहुँच चुके हैं इस वक्त। यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो घोड़ा उनका नज़र आ रहा है। ये देखिए इनका घोड़ा है। कहाँ पर है? वो सामने, ये सामने ऊपर, ये उनका घोड़ा है। तो इस वक्त हम आए हुए, तो बेस कैंप जो है ना बहुत ही खूबसूरत होगा। यहाँ तक का जो है ना हमारा सफ़र। तो जी इस वक्त हम मौजूद हैं बिल्कुल जो है ना बेस कैंप के बिल्कुल पास ही, ये आप देख सकते हैं। तो जी नाज़रीन इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बेस कैंप पे। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे बिल्कुल बेस कैंप। और हम यहाँ से हैं, मैं आपको दिखाता चलूँ। ये देखें यहाँ से हम आए हैं और मैं आपको अगर जूम करूँ तो वो जो आपको एक शटर नज़र आ रहा है रेड कलर का, वहाँ से हमारे स्किन की बहुत ही बैड कंडीशन है और यहाँ पे मॉइस्चर भी ज़्यादा है। और ये देख सकते हैं आप पीछे पूरा बेस कैंप, पीछे सारा व्यू आप देख सकते हैं। तो तकरीबन मैं आपको यहाँ से ही पूरा गाइड करता हूँ आपको। हम आए हैं रायकोट ब्रिज से जीप लेके रायकोट ब्रिज से हम आए हैं ऊपर तक 1.5 घंटे हमने ड्राइव किया जीप में। उसके बाद हमने ट्रैकिंग की 3 आवर्स, नॉन स्टॉप ट्रैकिंग 2 आवर्स, लेकिन हमने थोड़ा स्टे करते हुए तो 3 आवर्स हमें जो है ना लगे। उसके बाद हम फेरी मीडोज़ पहुँचे। फेरी मीडोज़ के बाद फिर हम बयाल कैंप, वहाँ तकरीबन 1.5 घंटे लगे। उसके बाद आधे घंटे के बाद जो एक व्यू पॉइंट है, तो उसके बाद एक और पॉइंट है, इसको कहा जाता है जर्मन पॉइंट। तो इसको मैंने आपको बताया था कि जर्मन ट्रैकर्स ने इस जगह को एक्सप्लोर किया था, इसलिए उन्होंने नाम बताया। और वहाँ से ऊपर तक तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है। तो नॉन स्टॉप चलेंगे तो 40 मिनट, अगर आराम से चलेंगे तो 1.5 या 1 घंटा लगेगा। तो हम इस वक्त देख सकते हैं ये कंडीशन है, ये बेस कैंप की कंडीशन है। ये हमारे दोस्त बाप यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे एक आपको चाय भी अवेलेबल होगी यहाँ पे और नूडल्स भी मिलेंगे। और यहाँ देखिए इमरान खान का जो है ना, क्या कहते हैं उसको, नहीं इमरान खान PTI का उसको क्या कहते हैं, सपोर्टर। जैसे पीपल्स पार्टी का जियाला कहते हैं, नून लीग को कुछ और कहते हैं, इसी तरह PTI वालों को कुछ कहते थे। कप्तान के खिलाड़ी देखें, कोई कप्तान का खिलाड़ी
कोई कप्तान का खिलाड़ी इस वक्त जो है यहाँ पे मौजूद है, उसने जो है ना तहरीक इंसाफ का झंडा लगाया हुआ है। यहाँ पे ना पाकिस्तान का है ना किसी और मुल्क का ना किसी पार्टी का झंडा है, बट जो है ना इमरान खान के पार्टी का झंडा है। तो यूट्यूब वाले वो कर देंगे।